मेरे अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि अगर तुमने मुझे अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है तो फिर बताओ तुम क्या करो। जब उमिरना लिनुस्लिमा, हमने अल्लाह के हवाले अपने आप को कर दिया है, जब हमने कर दिया है तो फिर अल्लाह ताला ने हमें दो काम किए कि हर वो बंदा जिसने अपने आप को मेरे हवाले किया होगा और हवाले करना चाहता है, काफिर को भी कहा है कि तुम अगर अपने आप को मेरे हवाले करना चाहते हो, मोमिन को भी कहा है कि जिस किसी ने हवाले किया है तो दो निशानियां हैं और दो हुक्म हैं। क्या है? दो निशानियां। काफिर को दो हुक्म है, मोमिन के अंदर दो निशानियां होंगी। एक, उसके अंदर फरमाया अल्लाह पाक ने वन अकीमुस्सला, वो नमाज का पाबंद होगा जिसने अपने आप को मेरे हवाले किया होगा। उसको फजर मुश्किल नहीं लगेगी, तहज्जुद मुश्किल नहीं लगेगी, इशा मुश्किल नहीं लगेगी, असर की नमाज औखी नहीं रहेगी, उसकी रहेगी नहीं, उसकी कज़ा नहीं होगी, उसकी नमाज फौत नहीं होगी। वो टाइम से सो के रात को सुबह फजर की नमाज के लिए ये नियत करके सोएगा कि मुझे फजर के लिए उठना, इसलिए मैं जल्दी सोने लगा हूं, इसलिए नहीं सोने लगा कि मुझको अब नींद आ रही है इसलिए मैं सोने लगा हूं। मोमिन के सोने की तो नियतें ही बदली हुई होती हैं। सोता काफिर भी है, सोता मोमिन भी है। हम अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए सुबह फजर अच्छे तरीके करने के लिए सोते हैं। काफिर इसलिए सोता है कि वो उसको नींद आ रही है, उसके जिस्म के खुलिये टूट रहे हैं और दोबारा खुलिये जुड़ने हैं और सुबह उसने फिर शुरू उठ के कुफर करने लग जाना है। मोमिन काफिर के सोने का फर्क है। हम तो सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, उठते भी सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह कहता खाओ, हम कहते खाओ। अल्लाह कहता कुलू खाते हैं, वशरबू हम पीते हैं, वला तुसरिफू इसलिए हम खाना खा के गिराते नहीं, प्लेट में ज्यादा हम डालते नहीं, क्योंकि अल्लाह कहता वला तुसरिफू इसलिए हम खाने को निकाल के फेंकते नहीं। गुस्से में उठा के नहीं फेंकते, गुस्से में आके ये क्या पकाया है। अनकीमुस्सला, दो चीजें तुम उसके अंदर पाओगे। एक चीज, काफिर को नमाज आना है, इस मजहब में दाखिल, दीन में दाखिल नमाज पढ़नी पड़ेगी। जो दाखिल हो चुका है उसका कैसे पता चलेगा ये अल्लाह को वाक़अन मान रहा है? वो नमाज पढ़ता होगा, उसका बड़ा अकीम कायम कर देता होगा। जब नमाज पढ़ता होगा उसको देखकर लोग अपनी नमाजें सीधी कर लेंगे, उसकी नमाज से हुकूमतें डर जाएंगी, उसकी नमाज से उसके घर वाले डर जाएंगे। सब उसको नमाज पढ़ता हुआ देखकर समझ जाएंगे कि आशिक़े हकीकी, महबूबे हकीकी, माबूदे हकीकी, मशहूदे की इबादत कर रहा है। इतना की मुसला कायम कर देना, जिस तरह ये है ना इधर को हो रहा है और पूरे वजन के साथ खड़ा, कोई इसको हिला नहीं सकता, पर मैं ऐसी नमाज पढ़ रहा है। और दूसरी चीज फरमाया वत्तक़ूहू, डरते रहो। किससे? अल्लाह से डरते रहो। पहली चीज नमाज का अमली मुजाहरा करेगा, दूसरी चीज वो तकवा इख्तियार करेगा। तकवा क्या है? सब पाबंदियों का पाबंद हो जाना। तकवे की तारीफ सुन लो, आज नहीं है। हमारे दोस्त कहते हैं हर दफा आप नहीं एक लफ्ज में नहीं कर देते हैं। मैंने कहा हर दफा ही नया करना है, क्योंकि कुरान में इतने रंग हैं, इसका मेरा दिल करता है और तर्जुमा करूं, एक और करूं। सब पाबंदियों का पाबंद हो जाना तकवा है। हाँ जी,
तो दो इबादतें हो गई, एक अमली तौर पर ज़ाहरी हर तरह की इबादत वो नमाज के जरिए से जाहिर हो जाएगी। नमाज अकेली का नाम लिया क्योंकि नमाज रासुल इबादा, हर नमाज की जो नमाज सबसे चोटी की चीज है, जब इसका जिक्र हो गया तो इसका मतलब है हर वो ज़ाहरी इबादत जिसका हुक्म दिया गया वो ज़ाहरी इबादत करेगा। एक नमाज का नाम लेने के बाद जो नमाज पढ़ता होगा वो ज़ाहरी इबादतें भी सारी करता होगा। और तकवा, इसका ताल्लुक बातिन के साथ है। हर तरह की बातनी तौर पर अल्लाह के सामने झुक जाने का नाम तकवा है। हर तरह से वो बातनी तौर पर भी झुका होगा। उसकी नमाज दिखावे की नमाज नहीं होगी, रोजा दिखावे का रोजा नहीं होगा, पैसे अल्लाह की राह में देता है दिखावे के पैसे नहीं होंगे, हज करने जाता है अल्लाह के दिखावे के पैसे हज नहीं करेगा, जिहाद दिखावे का नहीं करेगा, तकरीर दिखावे की नहीं करेगा, तहरीर दिखावे के लिए नहीं लिखेगा, रिया से पाक होगा। फरमाया तकवा, तकवा क्या है? रिया से पाक हो जाने का नाम। दूसरी तारीफ सुन लो, पहले क्या था? पाबंदियों का नाम। दूसरी तारीफ क्या है? रिया से पाक हो जाना। और तीसरी तारीफ क्या है? हर तरह की बातनी इस्लाह कर लेना। और चौथी तारीफ तो आपको मैं अक्सर करता रहता हूं कि हर वो जगह तुम पाए जाओ जिस जगह तुम्हें पाए जाने का हुक्म दिया गया है, और हर उस जगह पर मौजूद ना नजर आओ जिस जगह पर तुम्हें रोक दिया गया कि यहां तुम हमें नजर ना आना। वत्तकूहू, उससे डर जाओ। और फिर आखिरी बात क्या कही? वहुवल्लज़ी अलैहि तुहशरून, और वही ही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखें लफ्जों, कहते बुनत, लफ्ज बुनत समझते हैं आप? बुनना, उसको बुनत कहते हैं। बुनत के बुनती बड़ी अच्छी की है उसने। बुनत, लफ्जों की जो बुनत होती है वो फिक्रा बनता है उस बुनत। देखना है कि ये कैसे इसके साथ इसने आर के साथ बुनत किया हुआ है। वो औरतें ऐसे ऐसे करके सिलाई करी जाती है, ऐसे ऐसे करके एक से करती यही कुछ है, डिजाइन मुख्तलिफ बनते जाते हैं। अम्मी को देखा, ये जालीदार बना दिया, करी यही जाती सिलाइयां वही दो, इधर करके करके। मैं दादी से कहा, दादी ये कैसे कर लेती हूँ? दादी कहती करके दिखाओ। मैंने कहा नहीं हुआ, हंसी जाए। कहती करके दिखा। कहते बंदे बराबर बुढ़िया दे तेरे को हुदा नहीं। वो दादी फेमिनिज्म का शिकार थी। जो देखो कहते बुढ़िया कुछ भी नहीं करती, पास सिलाई देख मैं देख बुढ़ी की कर देते। मैं कहा वाह दादी तुम भी फेमिनिस्ट ही निकली। ठीक है जी। वो चारपाई की बुनती करते हैं, लेकिन जब डिजाइन डालते हैं कभी कोई डिजाइन, कभी कोई डिजाइन, कभी कोई डिजाइन। ऐसे ही है, आपने अगर देखा हो गांव की औरतें कभी एम बना, ये इसको उधर से ऊपर, होता वही कुछ है। इस तरह कुरान मजीद के अंदर लफ्ज आते हैं, असली लफ्ज 2000 हैं। असली लफ्ज कितने? रेपिटेशन हो के 80,000 बन गए, और हर दफा नई बुनत की जाती है और उसके अंदर नया रंग और नए लफ्ज और नए माने डाल दिए जाते हैं। और मजे की बात, आप सबको जो कुरान के आशिक हैं और कुरान का तर्जमा सीखना चाहते हैं, 80% लफ्ज वो हैं जो आप डेली पंजाबी और उर्दू में बोलते हैं, उनके मैनी पहले ही आपको आते हैं। यानी 100 में से 80 लफ्ज आपको आते हैं, 20 आपको याद करने पड़ेंगे। इतनी भी अब आप मेहनत ना करें बेशर्म होके, तो फिर इससे बढ़कर ये फिर कहना कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। खाक अल्लाह के सुपुर्द किया आपने। दो चीजें, वाह वल्लाजी, और वाह और होवा वो, अल्लाजी ही तो है, वो ही तो है। ये पहली बात। ये पहली बात है। और दूसरी क्या है? इलैही तुहशरून, तुम जमा किए जाओगे।
फरमाया दो कीदों की अल्लाह पाक ने इसमें वजाहत की, एक तौहीद दूसरी आखिरत। तौहीद ये है कि सिर्फ उसी ही के पास तुमने ये तकवा और नमाजें ले जाकर पेश करनी है, कोई और बाबा पीर मौलवी नहीं होगा। क़यामत के दिन तन्हा उसने हिसाब लेना है और वो लेकर रहेगा अपनी चीजें दी हुई जिनका तुम इस्तेमाल करके वो अकेले ने हिसाब लेना, किसी और ने नहीं जाना। कोई और मर्जा मौला नहीं उस दिन क़यामत के दिन होगा कि तुम्हें वहां अल्लाह ने रद्द किया उनकी झूठी शफात और शिरक का, कि तुम ये समझते हो कि ये शिरक शुरू करने के बाद अगर मरे भी तो हम वहां जाएंगे तो वहां हमारे जो जिनको हमने खुदा के अलावा बना रखा है वो हमें बचा लेंगे। फरमाया नहीं, वहां मैं ही होना है, मैंने ही होना है। और दूसरा इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम मेरे पास वहां पर हशर के दिन आओगे तो वो हशर के दिन जो तुम मेरे सामने उस वक्त पहुंचोगे तो कोई देवी देवता पीर पैगंबर कोई जिन और फरिश्ते के हुजूर में नहीं होना, होना तुमने मेरे पास ही पेश है। और ले ही तो शरून, जमा तुम जरूर किए जाओगे। ये तो होना ही नहीं कि तुमको मैं जहान को ऐसे बना बनू के फारग कर दूं। मरने के बाद एक जिंदगी है और उस जिंदगी का हिसाब रोजे आखिरत होना है। आखिरत में होना मैंने के लेने हैं, वहां मैं तुमसे निपटूंगा, तुमसे किस तरह से निपटना है। अभी कर लो जो शिरक तुमने करने हैं, अभी ख्यालात बना लो जो बनाने। दो अकीदे इस आयत इतने से टुकड़े के अंदर से निकले, दो का ताल्लुक दुनिया से था, नमाज और तकवे का। दो अकीदों का था, दो बातें वहां पर और दो अकीदे यहां पर। एक या ऐसे दो बातें और दो बातों में सारी बातें। पहली बातें ज़ाहरी जो नमाज तकवा बातनी, और उन दोनों का हिसाब क़यामत के रोज, और क़यामत के रोज का अकेला मैंने ही लेना है, क्योंकि अकेले ने जहान बनाया, अकेला ही चला रहा है, अकेले ने हिसाब लेना है और तुम्हें वहां को मिलना भी नहीं। इसलिए बंदे के पुत्र बन कराना, इसलिए हम ये अकीदा मानेंगे ही नहीं। जिसको अकीदा कहना, दीन कहना तौहीद है, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। इसने दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जहल की इस रात को, जुल्म की इस बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हम इस्लाम कबूल करने के बाद वापस नहीं लौटना चाहते, हमें बड़ी नफरत है। अल्लाह हमें इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह हमें अपने दीन पर इस्तकामत अता फरमा, अपनी तौहीद पर इस्तकामत अता फरमा, अपने नबी पर पूरा जम जाने की तौफीक अता फरमा, अपने आखिरत और अपनी किताब को पूरा पूरा अपने अंदर समेटने की तौफीक अता फरमा, हर हुक्म ज़ाहरी बातनी बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अपनी जानों को या अल्लाह हमें तेरी जानब लौटाने और तेरे हवाले करने की हम चाहत चाहते हैं, हमें ये तौफीक अता फरमा। हमारी इस चाहत को कबूल व मंजूर फरमा। और शयातीन के जो गौले बियाबानी इंसानों में और जिन्नों में बैठे हैं और हमको अपने इज़्मों दीनों की तरफ बुला रहे हैं, अपने नजरियात और अकायद की तरफ बुलाते, उससे मामून और महफूज फरमा। या अल्लाह, हम तुझे एक वाहद मानते हैं, तो क़यामत के रोज अगर हिसाब ले तो हमारा हिसाब नरमी के साथ लेना। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। इलाहुकुम व इलाहुम वाहिद, तूने कहा कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है। इलाहुना इलाहुम वाहिद, हमारा खुदा वाकई एक खुदा है। अल्लाह, हम तुझ पर ईमान लाए, हमारे इस ईमान को कबूल व मंजूर फरमा। इस ईमान के ज़रिए से हमें इस दुनिया में भी सरफराजियाँ और खुशियाँ अता फरमा, और इस दुनिया की मुश्किलें और मुसीबतें और हर तरह के दुख अलान के हजूम से मामून और महफूज फरमा। हर तरह की बीमारियों से निजात अता फरमा, हर तरह की अखलाकी, समाजी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों से निजात अता फरमा। असलम शदीद बीमार, या अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह उसको मुजरे सेहत जो अमराज से निजात अता फरमा। ऐसी सेहत दे के अल्लाह उस पर हम रश्क करें, या अल्लाह ऐसी सेहत अता फरमा। या अल्लाह, नाउमीदी जो जब छा जाए तो उम्मीद की किरणें पैदा फरमा।
वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, हम तेरी रहमत से कभी मायूस नहीं हुए। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब हम बीमार हो तूने शिफा दी, मौत के मुंह से निकाल के लाने वाले खुदा हमें असलम को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको भी सेहत कामिला आजिला अता फरमा, ताकि हम तेरे दीनी कामों को मजबूती से और ताकत से अदा कर सकें, अच्छी अच्छी नमाजें पढ़ सकें, अच्छे अच्छे रोज़े रख सकें, अच्छी अच्छी ज़कात दे सकें, अच्छे जहन के साथ तुझ पे साबर व शाकर होकर तेरे हजूर झुक सकें। हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। खुदावंदे आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ज़ाहरी बाती छुपे हुए ढके हुए, और वो जिनको तू गुनाह, आँख के गुनाह, दिल के गुनाह, हाथ जुबान पाँव के गुनाह, हर चीज़ के गुनाहों से ममून और महफूज फरमा। इनको मुआफ़ फरमा, हसनात को कबूल फरमा, सय्यात को हमसे दूर फरमा, नामा अमाल की स्याहियों से हमें दूर फरमा। इस दुनिया में और आखिरत में भी हमें या अल्लाह सरफराजियाँ अता फरमा, मौत के वक़्त भी सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम काम जो बिगड़ गए उनको संवार दे, और हर तरह की मुश्किल से अल्लाह निजात अता फरमा। माली मुश्किलात से निजात अता फरमा, दफ्तरी मुश्किलात से निजात अता फरमा, अपने कामों और अपने कारोबार की मुश्किलात से निजात अता फरमा, कर्जों से निजात अता फरमा, जिनसे पैसे लेने हैं उनसे हमें वापस अल्लाह पैसे अता फरमा। हमें वहाँ से रिज़्क़ अता फरमा जहाँ से हमें गुमान नहीं है, हमें वहाँ से भी रिज़्क़ अता फरमा जहाँ हमारा गुमान है। हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, और हमें अपने नबी के झंडे की तरह खड़ा होकर हौज़े कौसर लेने की तौफीक अता फरमा। जन्नत में दाखिल फरमा, बिला हिसाब किताब फरमा, मौत के वक़्त राहत अता फरमा, और जो दुआएं भूल गए उन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को खुद ही जानते हुए अल्लाह हमारी पूरी फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर आमीन या रब्बल आलमीन।